हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 2 का हल करेंगे। देखिए सवाल पढ़ते हैं। क्या है अपना? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, मतलब कि नीचे दिया गया जो समीकरण युग्म है, ये देखिए युग्म का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जोड़ा होता है। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, इनसे जो रेखाएं खींची जाएंगी ग्राफ पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखिए सबसे मेन चीज़ है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेंगी, समांतर कब होंगी अथवा समपाती कब होंगी। इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। प्रतिच्छेदी करती रेखाओं के लिए एक पॉइंट है, समांतर रेखाओं के लिए एक पॉइंट है और समपाती के लिए एक पॉइंट है। 3 पॉइंटों के लिए, तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। हमें पता चल जाएगा आसानी से कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो देखिए वो 3 पॉइंट्स क्या हैं अपने। सबसे पहले अगर हम अपने जो समीकरण दी गई होंगी सवाल में, उनकी तुलना करने के बाद में हम देखेंगे A1/A2 का मान बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो जो ग्राफीय निरूपण होगा हमारा कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है। अगली बात है समपाती रेखाएं कब होंगी, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और होगा C1/C2। तो जो ग्राफीय निरूपण होगा वो कैसा होगा, समपाती रेखाओं का होगा। अगला पॉइंट है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये B1/B2 बराबर नहीं किसके, C1/C2 के। तो समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आपको इन्हें जल्दी से अच्छे से याद करना है। अब हम अपना सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए रहा, तो देखिए अपने दूसरे का पहला जो सवाल दिया है वो क्या दिया गया है, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण जो दी गई है वो क्या दी गई है, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। देखिए फ़िलहाल तो अपनी किताब में जो सारी वैल्यू दी गई हैं वो ठीक दी गई हैं। मतलब क्या कि जो सारी वैल्यू हैं हमारी LHS में है। अगर कभी कभी किसी सवाल में अगर कोई वैल्यू RHS की साइड हो तो याद रखना है हमें, समीकरणों की तुलना करने के लिए या युग्म ये हमें बताना है कि समपाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सारे जो वैल्यू हैं वो हमें उठाकर LHS ले आने हैं और बराबर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। ये सबसे पहला पॉइंट है। फिलहाल अपने सवाल में सारी वैल्यू LHS में ही है। कभी कभी हो सकता है कि 8 उठाकर इधर दे दिया जाए, तो हमें क्या करना है, इधर लाना है। ठीक है। अब ये जो समीकरण हैं अपनी, इनके नाम, ये समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस के B1y प्लस का C1 बराबर 0 से करने पर। अब देखिए समीकरण 1 की तुलना हम A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे। तो देखिए जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या अपना A1x, अब हम समीकरण 1 की तुलना करें तो समीकरण 1 में ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो x के साथ में संख्या है वो हम यहाँ पर आ जाएगा A1 का मान आ जाएगा। A1 का मान क्या आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है B1 का मान कितना होगा। तो B1 के साथ में यहाँ पर देखिए क्या है अपना, बाई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बाई के साथ की गिनती होगी वो क्या हो जाएगा, अपना B1 का मान आ जाएगा। B1 का मान कितना आ जाएगा, -4 कोमा C1 का मतलब होता है अचर पद, और अचर पद देखिए हमारा क्या है, इसमें सिर्फ 8 है। तो C1 का मान कितना आ गया अपना, 8 आ गया। अब इसी तरीके से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना A2x
प्लस के v2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर। तो आप समझ गए होंगे a2 का मान कितना होगा। a2 का मान आ गया यहाँ पर हमारा, x का मान देखिए, x के साथ क्या है देखिए यहाँ पर 7 है, तो a2 का मान कितना आ जाएगा अपना 7। और v2 का मान कितना हो जाएगा, बाई वाला गुणांक देखिए कितना है 6, और c2 बराबर कितना आ जाएगा, अचर पद यहाँ पर अपना -9। ठीक है, अब इतना अगर समझ में आ गया आपके, तो देखिए तुलना कैसे करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे जैसे कि सवाल में बताया था कि a1/a2 और b1/b2 की तुलना करनी है। तो देखिए a1/a2, a1 का मान कितना है 5/7, b1/b2 का मान कितना है देखिए अपना -4/6। अगर कुछ कटता है तो काट लेते हैं, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, इसको चाहो तो काट लेना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया -2/3 आ गया, कोमा c1/c2 कितना है देखिए 8/-9। अब हम ध्यान से देखेंगे। अब आप यहाँ देखिए कि जो हमने तुलना करके जो आंकड़े निकाले हैं ये क्या है अपना a1/a2, देखिए यहाँ पे कितना 5/7, b1/b2 कितना -2/3। क्या 5/7 2/3 के बराबर है, नहीं है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये आंकड़े मतलब ये जो अनुपात है हमारा क्या है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आपको याद होगा कि ये जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है कैसा है, समपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है। तो देखिए मैंने आपको लिखवाया था, आपने शायद लिख लिया होगा, पहले नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ग्राफीय निरूपण जो रेखाओं का निरूपण है वो कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो आप यही लिखना है आपको यहाँ पर सवाल के आंसर में। तो यहाँ पे हम चाहें तो लगा सकते, ये चूंकि लगा देना, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, खाली समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। देखिए अगला सवाल करते हैं अब। तो अपना दूसरा सवाल जो है क्या है, 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। तो देखिए आप हमने जैसा अभी पहला करा था, पहला सवाल समीकरण 1 समीकरण 2, तरीका वही रहेगा सवाल करने का। यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस का v1y प्लस का c1 बराबर 0 से करने पर। तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि a1 का मान कितना आएगा, यहाँ से निकालना है ना हमें। तो a1 का मान देखिए कितना आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x की बात है ना, यहाँ पर x के साथ में जो है वो क्या अपना 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से b1 का मान कितना आ जाएगा देखिए 3 आ जाएगा, और c1 का मान कितना आ जाएगा अपना 12 आ जाएगा। अब समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे।
समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस का v2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a2 का मान यहाँ से आ जाएगा, a2 का मान कितना आ जाएगा, x का गुणांक मतलब 18, और v2 का मान कितना आ जाएगा, y का गुणांक मतलब 6, और c2 का मान कितना आ जाएगा, यह चरपद है, बराबर 24। अब देखिए हम अपनी तुलना करेंगे a1 अपॉन a2। a1 का मान देखिए कितना अपना 9 है, और इसका मान कितना है 18। मैंने बताया आपको अगर डिवाइड होता है तो कर लेते हैं, भाई कम 9 9 दूनी 18, मतलब a1 अपॉन a2 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब b1 अपॉन b2 की तुलना करिए, देखिए कितना है, b1 का मान कितना 3, और b2 का मान कितना अपना 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2। अब c1 अपॉन c2 की तुलना कर लीजिए, c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना देखिए 12, और c2 का मान कितना है 24, 12 कम 12 12 दूनी 24, मतलब 1/2। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे लिख लेंगे हम पहले के जैसा, चूँकि a1 अपॉन a2, देखना a1 अपॉन a2 कितना मान है 1/2, b1 अपॉन b2 कितना मान है 1/2, c1 अपॉन c2 कितना मान है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, सारी वैल्यू बराबर है ना। इसके बाद बराबर है c1 अपॉन c2 के, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसका ग्राफिक निरूपण कैसा होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से। समपाती रेखाएं, जब सारी वैल्यू a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, अपना निरूपण समपाती रेखाएं। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए समीकरण युग्म का निरूपण कैसा होगा, समपाती रेखाएं, या सिर्फ आप समपाती रेखाएं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3 करते हैं इसका। देखिए 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, और क्या है दूसरे समीकरण 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। तो जैसे पहले हमने करा था, ये समीकरण 1 मान ली जाएगी, और ये क्या मान ली जाएगी, समीकरण 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखना आप जानते हैं ये पहले से ही, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस का v1y प्लस का c1 बराबर 0 से करने पर। तो आप जो मैं a1 a2 और b1 b2 वगैरह के मान लिखूँ, आप हो सके तो आप मुझसे पहले लिख कर ज्ञात करके देखें, फिर अगर बाद में आप आंसर मिलाएं। तो देखिए a1 का मान कितना आ गया, यहाँ पर 6 आगा, और b1 का मान कितना आ जाएगा, इस वाले तुलना से कर रहे हैं, b1 का मान आ जाएगा y का गुणांक कितना -3, और c1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर। तो देखिए ये मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, आपको लाइनें नहीं खींचनी, मैं समझाने के लिए कर देता हूँ। a2 का मान कितना है, x का गुणांक मतलब 2, और b2 का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखिए y का गुणांक लिखते हैं। अब यहाँ पर y के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब हम जानते हैं जिसके साथ में कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपना बराबर आ जाएगा 1, चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। c2 का मान कितना आ जाएगा, देखिए 9 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद इनकी तुलना कर लेंगे। अब तुलना कैसे करेंगे, जैसे पहले करी थी हमने a1 अपॉन a2, a1 का मान देखिए 6/2,
डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 3। V1 अपॉन B2, B1 का मान कितना देखिए -3 है और B2 का मान कितना -1, माइनस से माइनस कैंसिल और 1 या 3 मतलब कितना आ जाएगा 3। अब C1 अपॉन C2 मतलब 10/9। यहाँ देखिए क्या हुआ, चूँकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के, क्योंकि देखिए यहाँ पे A1 अपॉन A2 का मान 3, B1 अपॉन B2 का मान 3 और लेकिन इनका मान क्या है, अलग है। तो जब ये हमारे दो वैल्यू आपस में बराबर है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 और नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो क्या होता है, हमने ऊपर क्या बताया था, समांतर रेखाएं। क्या बताया था देखिए, समांतर रेखाएं। यहाँ पर लिख देंगे हम, तुम क्या होगा, इसलिए समांतर रेखाएं, ये अपना आंसर है। तो देखिए हमने इस वीडियो में अपनी प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।